हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हम काफ़ी सारे टेस्ट को पढ़ चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो पे आए हैं उन्होंने अगर इससे पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद या इस वीडियो की शुरुआत से पहले उनको देख लेना, अदरवाइज थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक दूसरे के सारे टॉपिक्स कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले टेस्ट नहीं पढ़े होंगे तो आपको आज के टेस्ट थोड़े कम समझ में आएंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट को पहले करके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, आज हम लोग सीरीज के टेस्टों में आगे बढ़ते हुए आज का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसका एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपके एग्जाम में पक्का बनेगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कोई से एग्जाम हो, उसमें पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आज का टॉपिक क्या भैया, वो है डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, इससे आपको देखो सीरीज में एक तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का बनेगा। दूसरी चीज, इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि इसका जो टेस्ट की जो कंडीशंस होती हैं उनसे ऑब्जेक्टिव दे देता है घुमा के, वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को नया देख रहे हैं, नए चैनल पर आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करो, और अभी तक आपने अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24 आवर फ्री सर्विस अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखो भैया, सबसे वेरी डेंजर बात यहाँ पे ये आती है कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि सर पेपर में तो केवल लिखा आता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, हमसे कुछ कहता नहीं है कि कौन सा टेस्ट लगेगा। वो नहीं कहेगा तुमसे, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट कहाँ सूटेबल फिट बैठेगा। ये तुम्हें एक्सपीरियंस से आएगा। तो मैं अपना खुद का अनुभव साझा कर रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से करोगे तो आपकी बुक के लगभग 100% क्वेश्चन हो जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वाले। तो क्या लिखा है मैंने, देखो ये कब अप्लाई करना है, जब मोस्टली सीरीज नॉन रिपीटिंग आए। वैसे तो अभी तक हमने जितनी भी सीरीज के एग्जाम्पल करे उनमें सारी की सारी सीरीज नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि फिर भी नॉन रिपीटिंग सीरीज पेपर में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीरीज रिपीटिंग आ गई है तो वहाँ के लिए अलग टेस्ट पढ़ेंगे, रैब टेस्ट, वो आगे वीडियो में देखने वाले हैं। पहले यहाँ पर समझ लो कि ये टेस्ट कब लगता है। पहली बात, सीरीज मेरी नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, सीरीज के अंदर फैक्टोरियल घुसा पड़ा होना चाहिए। फैक्टोरियल के दो सिंबल होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आपकी सीरीज में एक्स के टर्म्स भी होने चाहिए। तो यहाँ से 100% कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी बुक में नहीं लिखा है। आप कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फॉर योर बेटर रिजल्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ और ऐसे ही कराता हूँ बच्चों को कि जिस सीरीज में आपको नॉन रिपीटिंग दिख जाए, उसके साथ साथ फैक्टोरियल दिखाई दे जाए, उसके साथ साथ उसमें एक्स के टर्म्स अगर आ गई तो आंख बंद करके डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट उसमें ठोक दिया जाएगा। अच्छा, अब ये टेस्ट है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो भैया, ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि गिवन सीरीज का आपको यूएन निकालना पड़ेगा। यूएन बोले तो nth टर्म, वो मैंने आपको सिखाया, फीलिंग करके निकालते हैं। nth टर्म निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा n+1वां टर्म। वो कैसे निकालते हैं, जो nth टर्म आएगा उसी में n की जगह पे n+1 पुट कर देंगे, तो वहां से आपको n+1वां टर्म मिल जाएगा। अच्छा, अब काम कैसे करता है ये, हम लगाएंगे इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमेशा की तरह लगाएंगे। क्या करेंगे, un+1 ऊपर और un नीचे रखा जाएगा। अगर लिमिट लगाने पर इस पूरे की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ जाती है तो भैया कह देंगे तुरंत कि सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो गई। इज दैट क्लियर। अभी करके दिखाऊंगा, अभी केवल प्लेटफॉर्म सज रहा है, इस पर अभी ट्रेन आएगी, अभी केवल बातें हवा में नहीं चल रही हैं, एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1/un करने पर अगर आपका वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो आप भैया क्या कहोगे, देन गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। अच्छा, अगर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर अगर आपका un+1/un का वैल्यू अगर 1 आ गया तो भैया टेस्ट फेल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं घबराना है। टेस्ट फेल होने के बाद हम इसी की सहायता से अगले टेस्ट लगाएंगे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है कि सबसे पहले आपको करना है, अगर मान लो 1 आ गया, टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो आप क्या करोगे, x = 1 रखोगे, किसमें, un में रखोगे। क्यों, क्योंकि हमने x था इसमें, तभी हमने डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाया था। जैसे ही हम इसके nth टर्म में x का वैल्यू 1 रख देंगे, यानी कि x का रोल हट जाएगा वहाँ से, तो फिर हम वहाँ पे पुराने टेस्ट लगा सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम ये टेस्ट कब लगाएंगे, जब इसके अंदर x की टर्म्स आएंगी, और जब ये x = 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा तो जब हम x = 1 को वापस से रखेंगे इसके अंदर तो x का रोल वहाँ से हट जाएगा, तो वहाँ पे हम पुराने टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेबल होंगे। वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। कंपैरिजन टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे आपके पास। हम हमेशा क्या करेंगे, हम अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट करेंगे मोस्टली, वहाँ से पूरा क्रियाकलाप दोबारा बदल जाएगा। तो भी मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, तब आपको ढंग से पल्ले पड़ेगा। अच्छा,
यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा रिजल्ट पूछा जाएगा, ये वाला रिजल्ट। यहाँ लिखेगा आप क्या लिखेगा कि इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un इज लेस देन 1 देन सीरीज, ऐसे करके पूछेगा आप देन सीरीज। तो आपको अगर याद होगा कि अगर लेस देन 1 आ गया तो कन्वर्जेंट। अब देखो बच्चों को घुमाएगा कैसे एग्जाम वाला, ऐसे घुमाएगा, ऐसे पूछेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 कि कन्वर्जेंट कब होता है, तो बच्चे आंख बंद करके बोलेंगे सर लेस देन 1 पे होता है। गई गंत है, गई गाड़ी गड्ढा हमारे, कैसे गंत है कि यहाँ देखो यहाँ पे un+1 ऊपर है, यहाँ पे मैंने un को ऊपर कर दिया है। तो ये बात बहुत समझने वाली है। देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो इसको मैं उल्टा करूंगा, तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, तो वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 से बड़ी वैल्यू के लिए। करके दिखाएं, चलो करके दिखा देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया un+1 अपॉन un लेस देन, इसका इधर इंटू कर दिया तो un+1 लेस देन un कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को इसके नीचे ले गया तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 इज ग्रेटर देन। अगर मैंने इसको इसके नीचे ले गया तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 लेस देन un अपॉन un+1। यानी कि अगर मैंने सिस्टम उल्टा कर दिया तो उल्टे सिस्टम के केस में आंख बंद करके भड़बड़ाना नहीं है भैया, कि देख लेना पहले कि यहाँ पे un+1 है कि यहाँ पे un है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से सोचना है कि हम जो टेस्ट लगाते हैं उसमें un+1 ऊपर आता है। अगर ये नीचे कर दिया तो भैया कंडीशन उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो गलती नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर ध्यान से समझ के काम करना है। तो इस तरह के यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। चलिए फटाफट से, आई होप आप ढंग को तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के पूरा कंसेप्ट ढंग से पल्ले पड़ा होगा। ये मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के आज का पूरा कंसेप्ट ढंग से पल्ले पड़ा होगा। आइए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन की बमबारी की ओर। देखिएगा, देखिए भैया वीडियो का पहला सवाल क्या कहता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 2 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 2 + 3 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो पेपर में लिख के नहीं आएगा कि भैया तुम्हें जहाँ कौन सा टेस्ट लगाना है, आंख बंद करके बढ़ाना मत। यहाँ पे पहले समझो मैंने क्या सिखाया था। देखो प्लस प्लस तीनों चीज़ मिले तो अच्छी बात है। देखो मैंने क्या लिखाया था, फैक्टोरियल मिल जाए प्लस x की टर्म्स मिल जाए प्लस सीरीज नॉन रिपीटिंग हो। तो देखो वैसे अगर ये तीनों चीज़ मिल जाए तो है ही 100% श्योरिटी की यही लगेगा। इनमें से अगर एक एक चीज़ भी मिल जाती है, x दिखाई दे जाए तुम्हें, या तुम्हें फैक्टोरियल दिखाई दे जाए, या यहाँ सीरीज नॉन रिपीटिंग हो, तो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल गई, क्या मिल गई, यहाँ भैया फैक्टोरियल आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, फैक्टोरियल आ रहा है। तो तुरंत दिमाग क्लच करेगा कि हाँ हमने तैनगोरी सर की वीडियो में देखा था कि अगर फैक्टोरियल आ जाए या x आ जाए, यहाँ पे चलो एक काम करो, यहाँ पे या लगा लो, क्योंकि हवाला तुम क्या उठोगे कि सर के सारे क्वेश्चनों में हमें ये प्लस प्लस करके सारी, वरना तो सवाल क्या उठाओगे कि सर ये तीनों चीज़ें एक साथ तो हर एक क्वेश्चन में देखना पॉसिबल नहीं है। तो चलो मैंने यहाँ पे या करवा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टोरियल दिखाई दे जाए, x दिखाई दे जाए, लेकिन सीरीज नॉन रिपीटिंग होगी, ये सब में पॉसिबल होगा। सीरीज नॉन रिपीटिंग के लिए लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो देखो या तो तुम्हें फैक्टोरियल दिख जाए या तुम्हें x के टर्म दिख जाए। यहाँ पे देखो x का नाम और निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल तो आ रहा है, तो उसमें लगेगा कौन सा टेस्ट, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो सॉल्यूशन। तो पहले क्या लिखोगे, गिवन दैट, तुम्हें क्या दे रखा है, इसका un निकालो पहले। चलो un की बात करते हैं। un माने इसका nवां पद। अच्छा nवां पद कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, 1 है यहाँ पे, 2 की पावर p है, 3 की पावर p है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 की पावर p भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर तो हम कितनी भी करोगे वो लौट के 1 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 की पावर p यहाँ पे हाइड कर रखा है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बन रहा है, देखो 1 2 3, ये क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका un क्या बनेगा, नेचुरल नंबर n की पावर सब में सेम चल रही है तो n की पावर p। ऐसे ही यहाँ फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 3, वैसे यहाँ पे कौन हो सकता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 वाला हाइड करके दिया, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ऐसे करके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो क्या बनेगा नीचे, फैक्टोरियल के अंदर क्या आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बोलो फैक्टोरियल n। इज दैट क्लियर? अच्छा अब यहाँ से फाइंड करेंगे क्या, un+1। तो क्या लिखूंगा मैं, un+1 बराबर, अब मैंने आपको सिखाया है कि un+1 कैसे निकालते हैं, n की जगह पर केवल n+1 पुट कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे, n+1 की पावर p अपॉन में फैक्टोरियल n+1। बताओ यहाँ तक कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लैरिटी से फीलिंग आ रही है? आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे लगाते हैं टेस्ट को लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाऊंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। तो un+1 का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, n+1 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल n+1 पूरे के नीचे है, इनटू में, अब देखो बट्टे में un आएगा, un पलट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा फैक्टोरियल n, नीचे क्या आएगा
एन की पावर पी। अब एक काम करते हैं, इसको सुलटा लेते हैं। देखो सुलटाएंगे कैसे, उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल एन है, यहाँ पे फैक्टोरियल एन प्लस वन। मैं आपको पिछले वीडियो बता चुका हूँ कैसे इसको खोलते हैं। देखो फैक्टोरियल एन कैसे खुलता है, एन, एन माइनस वन एंड सो ऑन, ऐसे तो खुलता है। तो सेम ऐसी तरह से हम फैक्टोरियल एन प्लस वन को भी खोल दूंगा मैं। तो ऐसा ही कौन खोलेगा, फैक्टोरियल एन प्लस वन। कैसे खुलता है, अंदर वाला बाहर आएगा, तो बाहर आ गया एन प्लस वन, अंदर क्या रह गया, फैक्टोरियल एन रह गया, है ना। या अंदर ऐसे बोल सकते हैं, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया एन, एन माइनस वन एंड सो ऑन। तो जैसे ही मैंने एन प्लस वन को बाहर लिया, अंदर वाला जो एक्सपेंशन आया ये हूबहू किसके समान आया, ये फैक्टोरियल एन के समान आया। तो यहाँ पर मैं इसमें से केवल एन प्लस वन को बाहर निकाल लूंगा, अंदर वाला फैक्टोरियल एन को बना रहने दूंगा। क्यों, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ, ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वही यहाँ पे करने जा रहे हैं। ऐसे इसको अलग अलग कर लो, एन प्लस वन की पावर पी, नीचे ले आओ एन की पावर पी इंटू में, यहाँ में से मैंने एन प्लस वन को बाहर निकाल लिया, तो एन प्लस वन तो बाहर आ गया, फैक्टोरियल एन जिंदा रह गया, इंटू में ऊपर फैक्टोरियल एन और चल रहा है, इससे ये कट्टा हो गया। अच्छी बात है, चलो। अच्छा अभी काम करते हैं। अभी क्या काम करोगे, तो इस एन की पावर पी का डिवाइड मार दो दोनों तरफ, है इसके अंदर दे दो, इसके अंदर दे दो, है होल पावर को बाहर ले लो पी कॉमन, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, तो ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर पी, ठीक है। इंटू में नीचे क्या आएगा, इंटू में नीचे बचेगा एन प्लस वन। बोलो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को क्या थोड़ा सा भी डाउट है क्या? मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल मैंने इस एन का डिवाइड लगा दिया है और सिस्टम आपके सामने है। अच्छा अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने से रोक सकूँ, क्योंकि अब हम सारा काम कर चुके हैं। अब लिमिट लगाने का नंबर आ रहा है, तो लिमिट संग रहेगी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी संग रहेगी। तो यहाँ पर जगह बची नहीं है, लिख दे रहा हूँ मैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। और भैया जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट को टेक करोगे तो क्या होगा, यहाँ करके दिखाऊँ, यहाँ दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही तुमने यहाँ पर लिमिट टेक करी तो क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 प्लस 0 की पावर पी, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन्फिनिटी, तो क्या बन गया ये 1 अपॉन इन्फिनिटी। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 0 हो गया। अब चेक करो शर्त के मुताबिक, शर्त क्या कहती है कि अगर वैल्यू 1 से छोटी आती है तो सीरीज मेरी कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। लेकिन ये सीरीज कैसी आई है, इसमें भी वैल्यू 1 से छोटी आई है ना, तो ये सीरीज भी कैसी होगी भैया, मेरी कन्वर्जेंट सीरीज होगी, खत्म। तो लिखेंगे यहाँ पे पूरी बात लिखेंगे रामायण। कैसे लिखोगे आप, कॉपी में लिखोगे कि हेयर, यहाँ पे कहाँ लिखूँ मैं, थोड़ा सा रफ करने का नंबर आ रहा है, एक काम करते हैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हैंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un बराबर 0 लेस देन 1, हैंस बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, हैंस बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बोलो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम एचडी क्वालिटी में ब्लड में घुल गया। अभी और क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है पहले क्वेश्चन में वो मज़ादारी नहीं आती है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें मज़ादारी पूरी आएगी। तो मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ज़्यादा ढंग से पल्ले पड़ रहा है, तो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से नोट कर रहे हो नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया वीडियो का नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है यहाँ पे आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस। यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये क्या कर दिया है, अरे सीरीज इतनी लंबी होती है उसको समेट के लिख दिया समेशन के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एन 1 डालोगे पहला टर्म मिलेगा, 2 डालोगे दूसरा टर्म मिलेगा। हमें को तो फायदा है, उसने डायरेक्ट हमें एन 1 टर्म बना के दे दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सीरीज दे रखी है, यहाँ पे आपको पेपर में सवाल आ गया, अब क्या करोगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। बार बार मैंने बोला पहले चेक करो, सीरीज नॉन रिपीटिंग है, जी हाँ सर बिल्कुल सीरीज नॉन रिपीटिंग है। क्या इसके अंदर एक्स है, नहीं है। क्या फैक्टोरियल है, सर है। तो फैक्टोरियल दिख गया, तुरंत कौन सा टेस्ट आ गया, बोलो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी, खत्म। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन दैट, यहाँ पे आपको दिया है un बराबर फैक्टोरियल n अपॉन 5 की पावर n, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ से निकाल लो क्या, un प्लस 1, n की जगह रखो n प्लस 1, तो क्या आएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन 5 की पावर n प्लस 1। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
un प्लस 1 अपॉन un का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, लो निकल गया। तो बराबर में लिखेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 कहाँ, ये रहा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन 5 की पावर n प्लस 1 इंटू, जब मैं un बट्टी में लगाऊंगा तो ऊपर पहुँच जाएगा, उल्टा हो जाएगा वैल्यू। तो क्या आएगा 5 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अच्छी बात है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बताया कि डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट लिमिट लगाने से हमें क्या घाटा क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, आंसर कुछ नहीं निकाल पाओगे आप। तो हमें पूरी कोशिश करनी है, सवाल को बचाना है कि कैसे भी करके इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बन पाए। अगर मैंने अभी लिमिट लगा दी डायरेक्ट बिना कोई सॉल्यूशन करे तो आंसर यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि लिमिट लगाए हुए सब पहला बार सवाल है सही करो। वहाँ में कैसे करके पूरी ताकत लगा दो कि जी कैसे करके सवाल बच जाए। जब ना बच रहो तो भैया तू जा, किसी इंसान को रोको, पूरी कोशिश करा रोकने की। अगर वो तब भी नहीं रुक रहा है, जाने दीजिएगा। चलिए, तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोबारा मैं इसको एक्सप्रेशन को खोल दूंगा तो n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, इंटू में अंदर फैक्टोरियल n रह जाएगा, इंटू 5 की पावर n रह जाएगा। नीचे आ जाओ, इस 5 की पावर n को काटने के लिए इसको 2 बार लिखूंगा मैं। कैसे लिखूंगा, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, लौट के कहानी वही वापस आ जाएगी, इंटू में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n अलविदा हो गया, 5 की पावर n से 5 की पावर n अलविदा हो गया। बच क्या रहा है, बच ये रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन 5। लो भैया गई गाड़ी गड्ढा में। अब हम इससे ज़्यादा उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने लिमिट लगा दी तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन इनडिटरमिनेट से तो बच ही गए। अब यहाँ पे पूरी दम लगा दी मैंने इसमें, अब मैं n को नहीं बचा सकता हूँ, n बट्टे में नहीं जा पाएगी, कैसे करके नहीं जा पाएगी, जब लफड़ा पड़ेगा इसमें तो लफड़ा पड़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने सारे हाथों पस्त हो गए हम, अब लिमिट लगाएंगे इसमें, जितना कर पाए थे उतना हमने कर लिया। अब लगाएंगे लिमिट, टेकिंग लिमिट। जैसे ही तुमने लिमिट को टेक किया तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन 5 वैल्यू आ गई हमारी, क्या इन्फिनिटी आ गई, खत्म कहानी। हमने अभी पढ़ा था क्या कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो भैया सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है ये। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी 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 लार्ज नंबर। तो है तो बड़ा 1 से, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बस खत्म कहानी। हैंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un बराबर इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1। हैंस बाई रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज अ डाइवर्जेंट। खत्म। तो ऐसे करके हम चेक करेंगे, अगर वैल्यू हमारी 1 से बहुत बड़ी आ रही है, 1 से छोटी आई तो कन्वर्जेंट हो गया, 1 से बड़ी आई तो भैया कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। खत्म कहानी। कुछ है इसमें, बहुत ही सिंपल सा है, प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे कौन सी सीरीज में कौन सा टेस्ट लगेगा। उसके लिए मैंने आपको अपना रामबाण तरीका बता दिया है। ये तरीका आपका BSc MSc सब में काम करेगा, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में सब में काम करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं है। x प्लस 3/5 x स्क्वायर प्लस 8x की अपॉन 10 प्लस 15x की पावर 4 अपॉन 17 एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ा हाथी का पाँव क्या है यहाँ पे, इसका nवां पद बनाना। कैसे बनाएंगे, देखो गिवन दैट un बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें इसका un चाहिए। un कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है, ऐसा मान के चलते हैं। तो क्या है 1 3 8 5 3 5, अगर 8 की जगह 6 होता तो हम 3 का टेबल समझ लेते हैं इसको, लेकिन 3 का टेबल लेंगे, यहाँ पे बीच में 8 घुसा रखा है। अच्छा, कोशिश करो बनाने की। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, n प्लस 1 करें, नहीं बनेगा, नहीं होगा क्योंकि 1 और 1 2, यहाँ पर 2 ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें सीधे ये रखा है। एक काम करो तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 करो, चेक करके देखें। 1 डाला मैंने इसके अंदर, 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 मिलेगा, लफड़ा पड़ जाएगा। अच्छा, n बराबर 2 डालो इसके अंदर, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 को 3, ये मिल गया। 3 डालो, 3 3 या 9, 9 में से 1 गया 8। चलो ये तो काम बनना है, ये काम बिगड़ रहा है आगे वाला। तो एक काम करते हैं, पहले टर्म को छोड़ दे रहे हैं। पहला टर्म दिक्कत दे रहा है, छोड़ दो इसको, क्योंकि दिक्कत इसलिए दे रहा है, अगर मैंने 1 डाला इसके अंदर, मान लो 1 डाला, तो पहला टर्म यहाँ से मुझे 0 मिल रहा है, लेकिन बाकी तो सारे मिल ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पहले टर्म को लीव कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, नीचे क्या हो रहा है, नीचे है 5 10 17, ये क्या चीज़ है, देखो 2 दूनी 4, 1 जोड़ दिया 5, 3 तरह का 9, 1 जोड़ दिया 10। नीचे बनना है n स्क्वायर
+1। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, गलती नहीं चाहिए हमें, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लिख देंगे यहाँ पे लीविंग द फर्स्ट टर्म, लीविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक, फिर से कहना चाह रहा हूं अपनी इच्छा अनुसार हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ओनली यहां से लेके चलूंगा बस, क्योंकि हमारा राग खराब हो जाएगा अगर मैंने पहला टर्म इसके अंदर इंक्लूड कर लिया तो इसका an बनाना बड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा। तो मैंने अपनी इच्छा अनुसार इसका पहला वाला टर्म छोड़ दिया, मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। अब मुझे आगे के सारे मिलेंगे। देखो इसके अंदर 4 डालो, 4 चौक 16 और 1 17, अच्छी बात है। ऐसी इसकी x की पावर में भी क्या होगा, x की पावर अगर मैं यहाँ से लेता तो 1 2 3 नेचुरल नंबर मुझे मिलते, लेकिन मैंने एक छोड़ दिया है, अब मैं 2 से लूंगा तो n+। देखो पहला टर्म छोड़ दिया ना, मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो देखो 1 डालूंगा 2 मिलेगा, 2 डालूंगा 3 मिलेगा, खत्म कहानी। तो अपने आप ढल जाता है। एक बार तुम देख लो जरा कि पहला टर्म बनाने में दिक्कत आ रही है तो दूसरे से शुरुआत कर लो, बस तरीका सेम रहना चाहिए, बनाना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ये फीलिंग और प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार कि कौन सा डिजाइन कैसा मैच कर रहा है। रीजनिंग इस पर लगेगी, लॉजिकल रीजनिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आइए मैं तो ठीक है तो ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया? यहाँ पे यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट अगर रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन, अगर रह जाता है तब भी नीचे अगर रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छाप के जाना, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ आ चुका, हमने अपनी इच्छा अनुसार पहला टर्म छोड़ दिया है। अच्छा, अब निकालेंगे यहाँ से un+1, तो un+1 वो क्या आएगा, n की जगह पे n+1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर -1 अपॉन n+1 का स्क्वायर +1 x की पावर n+1 बोलो यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब वही पुराना काम, लिमिट लगाते हैं। चलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 का वैल्यू कहाँ, ये रहा। एक काम करो, थोड़ा सॉल्व कर लो है, कैसे सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कर ले यहाँ पे स्क्वायर वगैरह खोल के थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, खोलो इसका स्क्वायर, un+1 अपॉन un लगाना है। ठीक है, खोलो इसका स्क्वायर, खोलो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2n, है ना, माइनस का 1, नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2n और प्लस का 1। ठीक है, ऊपर इंटू में क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है x की पावर n प्लस का 2 हो जाएगा ये अपॉन में। अब देखो यहाँ पे अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है, un पूरा का पूरा आ गया। अब un कहानी खत्म थोड़ी हुई है, अभी un+1 पूरा का पूरा आ गया, अब उसके नीचे un और आएगा, तो बट्टे में लगाऊंगा तो ये पलट जाएगा पहले, तो मैं इसको डायरेक्ट पलट के लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा, ऊपर ऊपर आएगा n² + 1, नीचे क्या आएगा भैया, नीचे आएगा n² - 1 इंटू x की पावर n+1, n² - 1 x की पावर n+1। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सारे के सारे स्टेप्स क्रिस्टल क्लियर हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलो अभी काम करो, डायरेक्ट लिमिट लगाने से बचो। डायरेक्ट लिमिट लगाने से कैसे बचेंगे हम, n² को कॉमन लेके इकट्ठा कर दो। देखो सब में n² कॉमन आ रही है, जिससे n बट्टे में लगेगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 मिल जाएगा हमें, हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से बच जाएंगे। चलो वही काम करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n² कॉमन लिया पूरे में से, तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस, पहली बात तो जाए उड़ाए दो, खत्म। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2। अब देखो n² कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगाना, तो 2n के नीचे जब मैं n² का डिवाइड लगाऊंगा तो n से n कट जाएगी, लेकिन 2/n बचेगा, अच्छी बात है। तो 2/n में n आ गया, ठीक है, इंटू में x की, यहाँ पे से n² चला गया, यहाँ क्या बचा, 1 + 1/n² रह गया। यहाँ पर क्या बचा, x की पावर n इंटू x की पावर 2। मैंने क्या किया, x की पावर n+2 लिखा हुआ है ना, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, लौट के कहानी वही वापस आ जाएगी। अच्छा नीचे आ जाओ, बहुत ध्यान से करना, यहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ से भी n² चला गया, यहाँ क्या बचा, 1 + 1/2 हो गया, प्लस का 2/n प्लस का 2/n²। समझ में आया कि नहीं, कैसे आया, सेम जैसे यहाँ हुआ था ना, ऐसे यहाँ पे नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 के नीचे के n² आ जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई n नहीं जिससे कट जाए। ठीक है, यहाँ से n² चला के क्या बचेगा, यहाँ पे
1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू, इसको भी ब्रेक कर दो, x की पावर n इंटू एक्स की पावर 1। अब कर दो कट्टा पिट्टी, देखो x की पावर n से x की पावर n कट्टा हो गया, पावर 1 से पावर ये 2 कट्टा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिमिट लगाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है आपसे, जब तक आपसे हो उतना करो। अब इसके अलावा मैं n के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब लिमिट लगा दो। अब हम लिमिट लगाने से फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा, हम इन्फिनिटी बच्चे इन्फिनिटी से हम जो का है इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने से बच गए। क्यों, जैसे ही लिमिट लगाऊंगा 0 0 0 0 0, बस कहानी खत्म हो गई। तो लिमिट लगाने के लिए मैं यहाँ का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जैसा ही लिमिट टेक करी जाएगी क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस 0, ठीक है, 1 प्लस 0 इंटू में x तो अकेला ही रहेगा, अपॉन में आ जाओ, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 0, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 0 इंटू में 1, और कुछ है ही नहीं नीचे, ये आया पूरा। ओवरऑल वैल्यू ये सॉल्व करके आएगा 1 इंटू एक्स, तो x ही आया हमारा पूरा वैल्यू। लो गाड़ी मजेधार में अटक गई। हमारा रेशियो टेस्ट क्या बताता है कि जब जब वैल्यू बड़ी आए या छोटी आए तब हम डिसाइड करेंगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यहाँ पर तो भैया एक्स वेरिएबल बच गया, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, तो भैया ऐसे केस में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, तीनों केस दिखाने पड़ेंगे, ग्रेटर देन 1 वाला, लेस देन 1 वाला और बराबर 1 वाला। तो फोकस करेंगे बराबर 1 वाले पे जब टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और आगे इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। अब हेयर पहला केस, इफ x इज लेस देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब ये पूरा सवाल x पे डिपेंड कर रहा है, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। दूसरा केस, इफ x ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट केस जिस पे हमें आगे काम करना है, इफ x बराबर 1 टेस्ट फेल। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, बड़ा हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन अगर 1 के बराबर हो गया तो क्या होगा। तो अब ये टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने सीखा पीछे भी क्या लिखा हुआ था कि अगर वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो टेस्ट फेल। हम एक केस लेकर के चलेंगे जब हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो तीनों केस दिखाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे काम करूँगा मैं टेस्ट फेल होने के लिए। तो टेस्ट फेल होने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, जिस पर फेल हो रहा है x बराबर 1 पर फेल हो रहा है ना, तो x बराबर 1 पर un निकालूंगा। un निकालने के बाद फिर मैं इसमें अप्लाई करूंगा कौन सा टेस्ट, बोलो, कंपैरिजन टेस्ट। खत्म, लो हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे un एट x बराबर 1, तो un कितना आएगा देखो, यहाँ पे डालूंगा 1, तो ये सब कहानी 1 हो जाएगी। तो un क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, बस यही तो बचेगा। अच्छा, अब कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाते हैं, un और vn दोनों चाहिए होते हैं, तो यहाँ से vn की जुगाड़ करो। vn क्या होता है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट नहीं जानते तो देख क्या भैया वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि पुराने लेक्चर को कंप्लीट करते रहे ना, ठीक है। चलो यहाँ पे ऊपर हाईएस्ट डिग्री कितनी है इनकी, n स्क्वायर है, नीचे हाईएस्ट डिग्री कितनी है बोलो, n स्क्वायर है, कट्टा होगा कितना आ गया 1। गड़बड़ाना मत, हमें तुलना करानी पड़ेगी ना vn की। तो मैं काम करता हूँ, इस 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन n की पावर 0 करके, कोई दिक्कत यहाँ से। अब क्योंकि हमें तुलना कराना है मुझे, क्योंकि मैं तुलना कराऊंगा n की पावर p से, p सीरीज टेस्ट लगा करके, तो यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको n के पदों में खोल के रख दिया है। अच्छा, अब क्या करते थे यहाँ पे हमेशा, अब यहाँ पे लगाते थे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का वैल्यू, देखते हैं क्या ये फाइनाइट आता है कि नहीं आता है। un कहाँ है, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू vn का वैल्यू कितना, vn का वैल्यू 1 है, ठीक है। un अपॉन vn निकालते थे, हमें याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, एन स्क्वायर पहले कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लिया 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। टेकिंग लिमिट क्या आएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, वैल्यू आ गई 1। तो वैल्यू मेरी फाइनाइट आई है, कैसे आई है भैया, फाइनाइट आई है। अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कौन सा टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। इज दैट क्लियर। जिन जिन बच्चों ने कंपैरिजन टेस्ट की वीडियो देखी है उन्हें क्रिस्टल क्लियर होगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पी सीरीज टेस्ट लगा रहा हूँ, कौन सा टेस्ट कब लगा रहा हूँ, सब तुम्हें पता होगा। तो ना बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट। तो जैसे मैंने पी सीरीज टेस्ट लगाई, क्या होता है पी सीरीज टेस्ट, समेशन वीएन, समेशन, अरे वीएन होता है, क्या होता है पी सीरीज टेस्ट, समेशन
वन अपॉन एन की पावर पी बराबर समेशन वन अपॉन वी एन। अच्छा वी एन कितना है मेरा, वन अपॉन एन की पावर 0 आया है, तो यानी कि वन अपॉन एन की पावर पी बराबर वन अपॉन एन की पावर 0। तो यहाँ से पी का वैल्यू 0 आ गया, ख़त्म कहानी, लो हो गया, रेड मर गया। तो यहाँ से क्या आया, पी बराबर 0। अब पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है, पी सीरीज टेस्ट कहता है कि इफ़ पी का वैल्यू 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट वैल्यू होती है। 1 या 1 से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 0 आई है, 1 से छोटी आई है, तो भैया ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, 100% डाइवर्जेंट होगी। देखेंगे यहाँ पे क्या 0 आया है, implies that p is less than 1, hence given series is divergent, खत्म कहानी। अच्छा अब आप लोग इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे, कॉपी पे ऐसे लिखोगे कि देखो पी सीरीज टेस्ट सबसे पहले क्या बताता है कि वी एन डाइवर्जेंट है, ऐसे बताएगा आप लोगों को, क्या बताएगा कि p इज लेस देन 1, हेंस समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। अच्छा समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। इतना आपको अच्छे से नोट करना है। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छी क्वालिटी से, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ ढंग से पढ़ने पड़ेगा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो, 24 आवर सर्विस अवेलेबल है। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से नोट करना चाहते हो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से उसके स्क्रीनशॉट लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए भैया वीडियो का अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है x अपॉन 1.2, एक्स स्क्वायर अपॉन 3.4, ये सब दिया गया है। पेपर में सवाल आ गया, दिमाग फिर घूमेगा, टेंशन नको लेने का, साफ साफ दिख रहा है इसमें फैक्टोरियल नहीं है, तो क्या हुआ, एक्स तो है, इसमें क्या लगेगा बोलो, डीएलएम रेशियो टेस्ट खत्म। चलिए और अच्छा और कोई चीज़ चेक करो, क्या सीरीज रिपीट तो नहीं कर रही है, देखो नहीं रिपीट कर रही है। देखो रिपीटिंग सीरीज की डिजाइन भी ऐसी होती है, रिपीटिंग सीरीज कैसे रिपीट करती है, ऐसे रिपीट करती है। मान लो समथिंग अपॉन 1.2 बराबर ऐसे होगा यहाँ पे प्लस समथिंग अपॉन 1.2.3 प्लस 1.2.3.4, ये डिजाइन होती है रिपीटिंग करने की। लेकिन यहाँ पर रिपीटिंग नहीं हो रही है, अलग अलग वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि पुराने वैल्यूज़ वापस से रिपीट हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं ना, तो सीरीज नॉन रिपीटिंग हो गई। तो यहाँ पर डीएलएम रेशियो टेस्ट लगने के 99% चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गिवन दैट सबसे पहला काम क्या है, यूएन निकालना। कैसे निकालोगे, देखो x की पावर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर चल रही है, तो x की पावर n, नीचे आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ चल रही है, देखो 1 3 5 7, इस लेफ्ट हैंड पे देखा जाए केवल 1 3 5 7, क्या है ये और नंबर है 2n-1, ठीक। 1 डालूंगा 2 में से 1 गया 1 मिलेगा, 2 डालूंगा 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 मिलेगा, सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। अच्छा अगले क्या है, 2 4 6 8, 2 का पहाड़ा चल रहा है 2n। तो ऐसा करके भैया तुम्हें फीलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा यूएन बनेगा। आगे बढ़ें, un+1 x की पावर n+1 अपॉन 2 इंटू +1 माइनस का 1 इंटू 2 n प्लस का 1। तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, un+1 आपका आएगा x की पावर n+1 अपॉन 2n+2 माइनस का 1 2n प्लस का 2। अब इसको मैं काम करते हैं, सजा कर लिखते हैं। कैसे लिखोगे बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 का वैल्यू कितना, ये रहा x की पावर n+1 अपॉन 2n, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, इंटू में 2n प्लस का 2 इंटू बट्टे में un आएगा। un इसको पलट के रखना पड़ेगा, देखो बट्टे में un लगाऊंगा मैं तो वैल्यू पलट जाएगी, ये ऊपर पहुंच जाएगी नीचे आ जाएगी। तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 2n-1 इंटू 2n, और नीचे क्या आएगा इसके साथ, ये आएगा आपका x की पावर n ओनली। क्या आएगा, ओनली x की पावर n, ठीक है। थोड़ा अच्छे से थोड़ा इसको अच्छे सलीके से लिख लेते हैं। क्या आएगा देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं काम कर रहा हूँ x की पावर n इंटू एक्स कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है, इंटू 2n-1 2n, नीचे क्या आएगा 2n+1 2n+2 और x की पावर n। तो पहले x की पावर n से x की पावर n इकट्ठा कर दो। अच्छा लिमिट लगाने से पहले हम काम करते हैं क्या, n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन, टोटल n² बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे करें, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगा दी मैंने तो लफड़ा पड़ेगा। देखो इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी बन जाएगा, तो n कॉमन लेना जरूरी है। तो क्या आएगा देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n यहाँ से कॉमन लिया, n वहाँ से लिया, तो n² आ गया बाहर, तो 2-1 अपॉन n इंटू में 2, यहाँ से भी n² कॉमन ले लिया, 2 + 1 अपॉन n 2 + 2 अपॉन n
इससे इकट्ठा हो गया। नाउ अब क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट, खत्म। टेकिंग लिमिट, जैसे ही लिमिट को टेक किया तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे ही लिमिट को मैंने टेक किया तो क्या होगा, 2 - 0 × 2 इंटू में एक्स, हाँ ऊपर एक्स तो बचा है ना, वो तो लिखो, ये बचा है एक्स, अपॉन में क्या बचेगा 2 + 0 2 + 0, ओवरऑल क्या बचेगा 4x अपॉन 4, 4 से 4 कट्टा हो गया भैया। फिर गाड़ी हमारी मझधार में अटक गई। अभी हमने ये ऐसा केस निपटाया था ना, अभी x आ गया, फिर नहीं कह पाएंगे यहाँ पे क्या होगा, तो तीनों केस दिखाने पड़ेंगे। चलो फटाफट से दिखाता हूँ। पहला केस, इफ x < 1 देन कन्वर्जेंट, इफ x > 1 देन डाइवर्जेंट, और तीसरा केस वही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इफ x = 1 टेस्ट फेल। तो हमारा सारा काम क्या करना है, हमें x = 1 पे ही काम करना है। कैसे काम करेंगे, अब मैं x = 1 पे un निकालेंगे, अगेन इसमें कंपैरिजन टेस्ट को ठोक दिया जाएगा। क्या बनेगा देखो यहाँ पे, तो एट x = 1 पे un, तो कितना आएगा देखो 1 अपॉन 2n - 1 इंटू 2n। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट को लगाना है, फिर से मुझे vn निकालना पड़ेगा। तो vn कैसे निकालते हैं, वो हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमिनेटर 1 ही है, कुछ नहीं है, केवल 1 है ऊपर, नीचे हाईएस्ट पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n की पावर 2 नीचे मैक्सिमम मुझे मिल जाएगी। तो vn ही आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे un और vn का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो तो निकाल लिया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का वैल्यू देखते हैं क्या ये फाइनाइट आ रहा है, वो चेक करना है मुझे। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कहाँ, ये रहा 1/2n माइनस का 1 इंटू 2n इंटू vn, बट्टे में लाएंगे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा n² हो जाएगा। यहाँ से n फिर से कॉमन ले लिया मैंने, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, यहाँ से भी n चला गया, यहाँ से भी n² चला गया, चलो बना रहने दो, अभी बाद में तुम्हें कट्टा करके दिखाते हैं। इंटू में क्या आएगा 2 आएगा, इससे ही कट्टा हो गया। टेकिंग लिमिट, तो क्या आएगा वैल्यू, तो लिमिट टेक करने के बाद टेकिंग लिमिट, तो जैसे तुम यहाँ पर लिमिट टेक करोगे तो क्या होगा, तो वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, वैल्यू आएगा तुम्हारा 1/4, जो कि फाइनाइट है और नॉन जीरो भी आ रहा है। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, अब लगाऊंगा इसके अंदर पी सीरीज टेस्ट, खत्म, लास्ट स्टेप है। तो हैंस बाई पी टेस्ट कैसे लगाते हैं बोलो, 1/n की पावर p की तुलना कराऊंगा किससे, समेशन vn से। vn कितना है मेरा, vn है मेरा 1/n²। तो यहाँ से p का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। मैंने अभी आपको बताया था कि पी सीरीज टेस्ट कैसे काम करता है। अगर तुम्हें p का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा मिल गया, पी टेस्ट कैसे काम करता है, अगर p का वैल्यू तुम्हें 1 या 1 से छोटा मिला तो डाइवर्जेंट हो गया, अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा मिला तो कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ पे p का वैल्यू 2 है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस बाई पी टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बताओ, अब तो मैं आशा करता हूँ पूरी कि ऐसा एक पक्का सवाल 5 नंबर में लॉन्ग का जरूर बनेगा, जिसमें तुम्हारा केस फेल होगा, यहाँ पे x बचेगा, तुम्हें तीनों केस दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे मॉडल का सवाल पक्का तैयार करके जाना। अब आइए बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम सवाल की तरफ। जल्दी से नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा दमदार सवाल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर से आपको सीरीज दिया गया है यहाँ पे, और पेपर में आएगा चेक करना ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो वही पुरानी बात, चेक करो नॉन रिपीटिंग है सर, हाँ नॉन रिपीटिंग है। क्या फैक्टोरियल है, नहीं है फैक्टोरियल। क्या एक्स है, यस सर एक्स है, लगा देंगे डीएलएम रेशियो टेस्ट, तीनों में से कुछ भी मिल जाए, लेकिन नॉन रिपीटिंग होना वेरी जरूरी है। अगर यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नहीं होता, अगर यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नहीं होता तो यहाँ पे हम ये नहीं लगा पाते, चाहे फैक्टोरियल हो चाहे एक्स हो, कुछ नहीं कह सकते फिर हम। फिर रैप टेस्ट लगता है आगे पढ़ेंगे, ये टेस्ट केवल नॉन रिपीटिंग सीरीज में ही काम करता है। ठीक है, चलिए फटाफट से। तो गिवन दैट, तो पहले इसका यूएन निकालो, तो निकालो यूएन, देखो कैसे बनेगा, एक्स की पावर 2 4 6, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखा मैंने ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल है पावर में। तो एक काम करते हैं, पहला टर्म अगर मैं एक्स की पावर 2n करूँगा तो दूसरे टर्म से सीरीज़ के टर्म्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, पहले टर्म से नहीं मिल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, ऐसा भी किया था, पहला टर्म दिक्कत दे रहा है ना, यूएन घटन, पहला टर्म को छोड़ने पर हमारा यूएन अच्छे प्रकार से बन सकता है। पहला टर्म इंक्लूड करेंगे तो यूएन में मेहनत करनी पड़ेगी, तो पहले टर्म को छोड़ दो। तो नाउ ऑन लीविंग द फर्स्ट टर्म,
देखो ऐसा कोई रूल नहीं होता है, तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे पहला टर्म ले लो चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेना भी चाहोगे तो ऐसा बन जाएगा फिर 2n माइनस का 2 1 डालोगे 0 हो जाएगा, 2 डालोगे 2 दूनी 4 में से दोगे 2 मिल जाएगा, 3 डालोगे 3 दूनी 6 में से दोगे 4 मिल जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जैसा सरल लगेगा मैं वैसा करूँगा। अगर तुम इसको ले लोगे तो ऊपर x की पावर ऐसी हो जाएगी, अगर इसको छोड़ दोगे तो पावर में कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं आएगा। तो क्या बनेगी पावर, तो बनेगी x की पावर 2n। लो पहला ले लोगे तो x की पावर 2n माइनस का 2 बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर हमारा कोई फर्क, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आ जाओ। अच्छा मैंने पहले टर्म को छोड़ दिया है, यहाँ से स्टार्टिंग 3 से हो रही है 4 से हो रही है, नेचुरल नंबर होते हैं ये, नेचुरल नंबर में शुरू के 2 छूट गए हैं तो हमेशा बताइए मैंने जितने छूट जाते हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं, तो 2 छूटे हैं तो नीचे बनेगा n प्लस का 2। स्टार्टिंग चेक करो, 1 डालोगे 3 और 2 और 1 3। मेरे लिए पहला टर्म ये वाला है अब, क्योंकि मैं इसको छोड़ चुका हूँ। आप यहाँ से बनाओगे तो यहाँ पे नीचे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 आ रहा है ना, तो एक छूट चुका है पहला वाला, 1 आना चाहिए इससे पहले, लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे फिर n प्लस 1। आपकी इच्छा है, पहला ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला टर्म छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी रिमेन सेम। ओके चलिए। अच्छा अब रूट के अंदर क्या आ रहा है, रूट के अंदर शुरुआत यहाँ पे 2 से हो रही है, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, यहाँ पे एक नंबर गायब है, तो यहाँ पर रूट के अंदर फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1 करना पड़ेगा। बस लो आ गया इसका un, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होने की बात करता हूँ क्या, un प्लस 1 की। चलो बात करते हैं, तो x की पावर 2 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और 2 n प्लस 3 है गए, रूट के अंदर n प्लस 1 और 1 2 हो गए। अच्छा अब लगाते हैं लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके वैल्यू रखो x की पावर 2n इंटू एक्स की पावर 2, सही है, 2n प्लस 2 बनेगा, मैंने पहले से ही अलग अलग कर दिया, अपॉन n प्लस 3 रूट के अंदर n प्लस 2 इंटू में। अब देखो बट्टे में un आएगा, un पलटना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा इसके, ऊपर क्या आएगा भैया, ऊपर आएगा n प्लस 2 रूट के अंदर n प्लस 1, नीचे क्या आएगा x की पावर 2n, 2n से भैया 2n इकट्ठा कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर ठीक है सब सही है। अच्छा आगे बढ़े, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा देखो, n यहाँ से n कॉमन ले लो, तो n यहाँ से भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 2 अपॉन n, यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लो तो रूट n बाहर आए क्योंकि पावर और रूट लगा है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है ऐसे यहाँ पे मैंने किया, यहाँ से मैं रूट n कॉमन ले लिया, यहाँ से n कॉमन ले लिया, कट गया 1 प्लस 3 अपॉन n, यहाँ से रूट n बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया 1 प्लस 2 अपॉन n, ऊपर क्या रह गया x की पावर 2। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई थोड़ा सा भी डाउट अभी मुझे कमेंट करके बता देना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ टेकिंग लिमिट, खत्म, टेकिंग लिमिट, लिमिट टेक कर रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 0 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0। तो ओवरऑल भैया फिर से गाड़ी फंस गई मझधार में। अब वैल्यू बची है x की पावर 2, हमें फिर से नहीं पता है, फिर से तीनों केस दिखाने पड़ेंगे, फिर से तीनों केस दिखाने पड़ेंगे, वही पुराना वाला पहला केस, इफ़ एक्स स्क्वायर लेस देन 1, स्क्वायर पलंग भेजोगे तब भी 1 ही रहेगा वो तो, या ऐसा कह लो x लेस देन 1 देन टेस्ट फेल देन कन्वर्जेंट। दूसरा केस इफ़ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इम्प्लाइज दैट डाइवर्जेंट। तीसरा इफ़ एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो टेस्ट फेल। हमारा मेन फोकस काय पे रहता है, फेल वाली कंडीशन पे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे un निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे देखो, x की पावर 2n को मैं लिख सकता हूँ कैसे करके, एक्स स्क्वायर की होल पावर n। ठीक, तुम्हारे समझने के लिए। तो क्या आएगा यहाँ से un, इसकी 1 रख दिया मैंने, 1 की पावर n क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, 1 अपॉन n प्लस 2, रूट के अंदर क्या आएगा बोलो n प्लस का 1। अच्छी बात है। अब फिर से क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। उसके लिए क्या करते हैं, vn निकालते हैं। तो vn क्या आएगा, हाईएस्ट पावर n कुछ नहीं है, ऊपर 1 ही अकेला, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी आएगी n की पावर 3/2। बहुत अच्छे, मल्टीप्लाई में है हाईएस्ट डिग्री, n जब मल्टीप्लाई होगा रूट n के साथ तो 1 प्लस 1/2 क्या बनता है, 3/2 बनता है। इसलिए हाईएस्ट पावर नीचे कितनी बनेगी, 3/2 बनेगी। क्या करते हैं, वैल्यू निकाल के चेक करो, क्या वैल्यू सेम आएगी इसकी, क्या वैल्यू इसकी फाइनाइट आएगी किसकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का वैल्यू। un कहाँ, ये रहा,
1/n+2 रूट के अंदर n+1 इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, n इंटू n की पावर 1/2, n कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा 1 + 1/2/n, यहाँ पे भी n चली जाएगी, क्या बचेगा 1 + 1/n। तो n यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे भी क्या क्या कॉमन आ गया, n की पावर 3/2 यहाँ से कॉमन आ गई होल में से, ऊपर भी इतनी है ही है, कट गया। लिमिट को टेक करेंगे तो नीचे क्या बनेगा 1 + 0 1 + 0, ओवरऑल आंसर बना जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ इस बात को, कैसे लिखूंगा यहाँ पे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn बराबर 1 फाइनाइट आया है और नॉन जीरो भी आया है। अब मैं लगाऊंगा इसमें कौन सा टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। नाउ हेंस बाय पी टेस्ट, लगाओ पी टेस्ट। कैसे काम करता है, 1/n की पावर p की तुलना कराएंगे हम v से, vn का वैल्यू कहाँ है, ये रहा 1/n की पावर 3/2, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना है 3/2, यानी कि कितना है 1.5 के समथिंग आ गया, ठीक है। लो खत्म, कहानी हो गया हमारा आंसर। अब पी टेस्ट बताएगा, तो पी टेस्ट क्या कहता है, पी टेस्ट ये कहता है कि अगर वैल्यू 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, और बनिया 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट है, लेकिन वैल्यू हमारा कैसा आया 1 से बड़ा आया, खत्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि p बराबर 1.5 है, ग्रेटर देन 1 है, हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, खत्म कहानी। हैंस बाय पी टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बोलिए, क्या इस पूरे वीडियो में किसी विद्यार्थी को इतना सा भी अगर छोटा सा भी डाउट रह गया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो में मज़ा आया कि नहीं, दिल से फीलिंग आई कि नहीं, क्वेश्चन करने में मज़ा आया कि नहीं आया, एक बार नीचे दिल से कमेंट करके ज़रूर बताना। तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो आई होप आज सभी की क्रियाकलाप आप सभी को आज ढंग से समझ में आई होगी। तो आज की क्रियाकलाप को यहीं पे करते हैं स्टॉप। मिलते हैं कल अगले ज़ोरदार धमाकेदार ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर।